जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वरा भास्कर एक बार फिर से अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। क्यों? उनकी शादी शुरू से ही चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्होंने अपने पतिदेव या फिर यूँ कहें अपने शौहर को लेकर कुछ दिनों पहले ही भाई वाला कमेंट लिखा था। लेकिन अब उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई आपका हाल भी कई सारे लोगों जैसा ही होगा। साथ साथ कई लोग ये भी कहते हुए कमेंट कर रहे हैं कि भाई स्वरा को कहना चाहिए कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जो कि इस समय स्वरा भास्कर के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर निकल कर आ रहे हैं और एक टॉक्सिक माहौल इस समय स्वरा भास्कर के लिए बन चुका है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में साध्वी प्राची ने स्वरा की शादी को लेकर एक बहुत ही गंभीर कटाक्ष करते हुए उनकी तुलना श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से कर दी थी कि इनकी हालत भी कुछ दिनों में वैसी ही होगी। अब इसी के ऊपर स्वरा भास्कर ने जवाब दिया। जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा है स्वरा भास्कर ने अपने इस जवाब में। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर की शादी पर बातों बातों में कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि स्वरा को शादी करने से पहले एक बार फ्रिज देख लेना चाहिए था। साध्वी ने कहा कि श्रद्धा वॉकर के साथ जो हुआ वो स्वरा के साथ भी हो सकता है। अब इस स्टेटमेंट पर स्वरा का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट को रीशेयर किया जिसमें साध्वी के बयान की आलोचना करते हुए लिखा था कि नफरत पर हमेशा मोहब्बत की जीत होती है। दरअसल श्रद्धा वॉकर को उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने 35 टुकड़ों में कर हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इसी को लेकर साध्वी ने स्वरा और फहाद की शादी पर निशाना साधा था। साध्वी प्राची हाल ही में मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान उनसे स्वरा भास्कर की शादी पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर तो हमेशा से हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती आई। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि उन्होंने अपने धर्म से बाहर जाकर शादी करी। साध्वी प्राची के स्टेटमेंट पर स्वरा भास्कर ने भी रिएक्ट किया। दरअसल एक सोशल मीडिया हैंडल ने स्वरा भास्कर की तस्वीर पोस्ट करी थी और लिखा था कि नफरत कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जीत मोहब्बत की होती। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए स्वरा ने लव इमोजी का प्रयोग किया था। 18 मई 2022 को आफ्ताब पूनावाला नाम के शख्स ने अपनी 26 साल की प्रेमिका की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को आरी से काट दिया था और वो एक जो मामला था वो काफ़ी ज़्यादा विभत्सक हो चला था। इसी को लेकर अब ये कमेंट किया गया है। वहीं 6 जनवरी को स्वरा और फहाद ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कोर्ट में शादी के पेपर्स दाखिल किए और शादी कर ली। स्वरा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उन्होंने अभी कोर्ट में शादी करी लेकिन अगले महीने तक वो ट्रेडिशनल तरीके से शादी करेंगे। अब जाहिर सी बात है ये काफ़ी गंभीर मुद्दा बन गया भाई पूरे देश में कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे कदम उठा लिया और लोगों ने तरह तरह की बातें भी करी। लेकिन स्वरा भास्कर के साथ बात यही है कि वो अपना डिसीजन लेने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सक्षम भी हैं और काफ़ी हद तक आज़ाद भी हैं। और ये बात पूरी लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि भाई यदि कोई व्यक्ति शादी कर रहा है तो उसके जो भी कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको भुगतने वाला वही है। ये वो कमेंट जिसके ऊपर स्वरा ने पर्पल कलर के दिल बनाए हैं। पर्पल कलर के क्यों बनाए हैं ये भी समझ से परे। कुछ रिएक्शन की तरफ अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर ज़हीर खान ने लिखा है कि मोहब्बत अगर की है तो हालात से डरना कैसा, जब जंग लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। लश्कर तैयबा याद आता है मुझे तो लश्कर पढ़ के। खैर, असीत ने लिखा है कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑफ ऑल रिलीजन आर ऑफ सेम नेचर, देयर माइंड सेट्स आर इक्वल, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। इन्होंने क्या लिखा है भैया? विशाल पाटिल ने आइयो वी हैव सीन ऑल सॉर्ट ऑफ सच लव ऑल्सो वेयर इज हिजाब स्वरा। बिल्कुल भाई, हिजाब कहाँ है पूछा जा रहा है, सवाल उठ रहा है, ये क्या है भाई? लास्ट नाइट फहाद अहमद कंस्ट्रक्शन का वर्कर है, मुझे तो पता नहीं था भाई। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है इसे देखकर। एडवोकेट आबिद ने लिखा है कि लव रिस्पेक्ट केयर एंड बेस्ट विशेष टू यू फ्रॉम पाकिस्तान। 5 साल बहुत होंगे फिर तुम्हारा और मियाँ का प्यार पुराना हो जाएगा और फिर दोनों अपने अपने नए प्यार की तलाश कर रहे होंगे। दिव्या ने लिखा है कि कब बाबर और खिलजी पैदा करेंगी स्वरा आंटी, ये भी पूछ लिया जाए। तो वहीं नवीन ने लिखा है कि भास्कर जी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और इसी मजबूरी में शादी करनी पड़ी है। ये तो एक अलग ही मुद्दा लेकर आए हैं। खैर ठीक है। सिटीजन ने लिखा है कि मियाँ जी बिल्कुल फुकटियाँ हैं, कुर्ता पजामा भी स्वरा ही सिलवा कर देगी। परशुराम ने लिखा है कि पहले भैया अब सही हैं। वाह, इनने क्या लिखा भाई? तुम मानते क्यों नहीं, मेरा अब्दुल अलग है। सबके अब्दुल अलग ही होते हैं। मनोज ने लिखा है कि संगी को गाली देने से पहले भी पता काली मुलाओं ने क्या बोल रहे हैं, ये शादी हराम है, होने वाला बच्चा भी हराम ही होगा। हाँ, कई सारे लोगों ने इस बारे में खैर टिप्पणी करी है। अमन लिखते वैसे तुम्हारी शादी से दोनों कौम में खुशी का माहौल है, ना किसी को कौम से खुजली हुई है। जिसको भी बोलकर बुलाई उसी से शादी, जिसको भाई बोलकर बुलाई उसी से शादी की है, तेरे से बड़ा बेशर्म कोई और नहीं है। अब क्या बोली बाइक और गैंग 30 गैंग, क्या लिख रहे हैं? तो इस तरह के कुछ कमेंट सामने आ रहे हैं भाई। लोग जो हैं एक तो स्पष्ट लिखते भी नहीं है कि क्या लिखना चाह रहे हैं जिससे भावार्थ निकल के सामने आ सके। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? स्वरा भास्कर ने जो रिस्पांस दिया है साध्वी प्राची को, क्या वो सही है? और साध्वी प्राची ने क्या जो बात कही है वो सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।